जल पाठ में बकाया पाठ पढ़ेंगे आज हम। महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह सभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब आता है दूसरा पॉइंट, तरंगे। तरंगों में देखो, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान चलता है समुद्र में तो विशाल तरंगे पैदा होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप। विनाश कैसे देखो, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 7000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 में के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। जब ये सुनामी आई थी तो 2004 में तो भारत के आसपास समुद्री इलाकों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जनधन की हानि हुई थी। तो देखो आगे, सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। समुद्र के किनारे अपने लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वह क्या है, इस सुनामी में डूब गया था। अब सुनामी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव, पृथ्वी पर जो घटनाएं होती है उनके बारे में बताएंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। कहाँ था? सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर मुख्य केंद्र, जहाँ मुख्य केंद्र होता है सुनामी का, वहाँ अधिक नुकसान होता है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किमी घंटे की गति से आई, जिसकी तुलना व्यावसायिक
वायुयानों की गति से की जा सकती है। इतनी तेज आई थी ये, तो ये वायुयानों की गति से इसकी गति नापी जा सकती है। इतनी तेज आई थी ये सुनामी। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे और भारतीय सीमा का ध्रुव, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप है,